कई दूर दराज के गांव तो बहुत गांव ऐसे हैं जहां काफ़ी दिक्कत है। दिखते चलो समय के साथ है, पॉपुलेशन बढ़ती है और कई चीज़ें हैं, सोर्स की कमी है, तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बाकी एमएलए जो हमारी प्रायोरिटीज़ है उसकी डीपीआर भी समय पर बने और वो स्कीम सिरे चढ़े समय पर, तब जाके एमएलए प्रायोरिटी देने का फायदा है। अदरवाइज तो नो यूज़। एमएलए प्रायोरिटी दे देते, उसकी डीपीआर कई सालों तक लटके रहती है और वो स्कीम सिरे नहीं चढ़ती। तो इसमें भी थोड़ा सा मेरा सा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा। बाकी इसी तरह पावर चैनलाइजेशन वाली बात आई, आपने कहा कि भाई उसकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होनी है। अभी पावर चैनलाइजेशन से अगर ये पावर चैनलाइजेशन का काम हो जाता माननीय मंत्री महोदय, तो इससे जो है भूमि को तो नुकसान होगा ही होगा लोगों की, यहाँ तक कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नदी के किनारे कई गांव बसे हुए हैं, उसको खतरा हो गया। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जितने जल्दी इसको स्कीम को आप केंद्र सरकार से 2015 की स्कीम है, 2015 से आज तो 6-7 साल हो गई है, तो इसका भी 190 करोड़ की प्रोजेक्ट 190 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसका भी जितना जल्दी हो सके केंद्र सरकार के साथ जैसा भी हो। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने एश्योरेंस भी दिया है कि जल्दी से जल्दी होगा, इसके टेंडर लगेंगे, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमारी कई गांव ऐसे पिछली साल बहुत पौवर नदी में बाढ़ बहुत आता है, बरसातों के दौरान काफ़ी नुकसान होता है, कई तुम्हारे मकान बह गए, पिछले साल भी बहे और कई गांव खतरे में पड़ गए हैं। तो माननीय मंत्री महोदय तक कई गांव मेरा कुछ आपसे कुछ बातें कहनी थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो मैंने आपके सामने कुछ चंद बातें रखी, आप इस पर जरूर गौर फरमाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नंबर 13 के कट मोशन पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ और इस 13 नंबर की डिमांड ने मेरी चिंताओं को बढ़ाया है। मैं कह नहीं सकता कि माननीय मंत्री महोदय की चिंता बड़ी है कि नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से बहुत चिंतित हूं और मैं चिंतित इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूं कि आज की तारीख में यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रदेश की जनता के सामने। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि आर्टिकल 21 बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से कहता है हमारे संविधान का कि पीने का पानी ना केवल मौलिक अधिकार है, लेकिन पीने का पानी एक जीने के अधिकार का मौलिक अधिकार है। और इस विषय को लेकर मैं समझता हूं जिस तरीके से बजट में बातें शामिल होनी चाहिए थी, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। ना जाने कितनी दफा हमारे माननीय हाई कोर्ट ने, और माननीय मंत्री महोदय बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे, सन 2016 में सुओ मोटो अपने लेवल पर जिस समय जॉन्डस से शिमला शहर में 32 मृत्यु हुई थी, हाई कोर्ट ने कुछ आदेश दिए थे और आज मैं दुख से कह रहा हूं आज भी उन आदेशों का पालन इस विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इच्छा शक्ति नहीं है, मैं हरगिज माननीय मंत्री महोदय को ऐसा कभी भी नहीं कहूंगा कि इनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन विभाग मंत्री महोदय की ताकत के आधार पर अकेले नहीं चलते हैं। यू हैव टू हैव अ टीम ऑफ पीपल एंड अनलेस यू हैव दैट टीम ऑफ पीपल, यह संभव नहीं है